ये कहानी आपकी कल्पना से परे है और यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप इस कहानी को यहीं रोक दें। शहर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर बसा एक पुराना होटल राइस। बाहर हल्की बारिश और ठंडी हवा के बीच होटल के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के करीब 9:30 बजे एक नई रिसेप्शनिस्ट रिया अपनी पहली नाइट शिफ्ट के लिए पहुंची। रिया थोड़ी नर्वस थी लेकिन उत्साहित भी थी। होटल का मैनेजर उसे सारी डिटेल्स समझा रहा था, कौन कौन से कमरे बुक हैं और कौन कौन से खाली है। रिया लिस्ट में नीचे तक आती है, सर ये रूम नंबर 13 वेकेंट है। मैनेजर का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो कुछ पल चुप रहते हैं, फिर अपनी आवाज़ को थोड़ी ऊंचा करते हुए बोलते हैं, रूम नंबर 13, उस रूम का नाम भी मत लेना, वो किसी को नहीं देना, समझी। रिया थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन सर रीज़न तो बताइए, गेस्ट ने पूछा तो मैं क्या कहूँगी। मैनेजर की आंखें चौड़ी हो जाती है, जो बोला गया है वही फॉलो करो। कुछ रूम हम लोग खुद अपने रीज़न से बंद करते हैं, हर बात जाननी ज़रूरी नहीं होती। वो थोड़ी रुखाई से बोलते हैं और फिर जल्दी से फाइल समेटते हुए बाहर जाते हैं। जाते वक्त बस एक लाइन बोलते हैं, उस रूम के आसपास भी मत जाना। रिया असमंजस में पड़ जाती है। रिया सोचती है शायद किसी रेनोवेशन या पर्सनल रीज़न के लिए ऐसा कहा होगा। रात के करीब 12 बज गए थे। होटल में सन्नाटा पसरा था। बारिश लगातार हो रही थी। विंडो पेन्स पर उसकी बूंदों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। रिया चाय बनाकर रिसेप्शन पर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। धीरे से दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया, भीगा हुआ, चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी। उसकी जैकेट में पूरी तरह पानी भर चुका था। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक रूम मिल सकता है? बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं और कहीं नहीं जा सकता, वो कांपती आवाज़ में बोला। रिया ने लैपटॉप में देखा, एक नज़र डाली, सारे रूम्स बुक थे। वो बोली, सॉरी सर, सारे रूम बुकड हैं, आप सिटी में ट्राई कर सकते हैं। वो आदमी झट से बोला, मैडम यहाँ से सिटी 20 किलोमीटर दूर है, प्लीज़ एक कॉर्नर रूम ही दे दीजिए, मैं सुबह चला जाऊँगा। रिया थोड़ी नरम पड़ी, सर एक्चुअली रूम है और मैनेजर ने साफ मना किया है उसे देने से। आदमी ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, ऐसा क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या उस रूम में? रिया ने कंधे उचकाए, मैंने भी पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। देखिए मैडम, प्लीज़ एक रात की बात है, मैं आपको डबल पे कर दूंगा अगर आप अलाउ करें। वो जेब से कुछ कैश निकालकर काउंटर पर रख देता है। कृपया मेरी स्थिति समझिए, मैं बेघर नहीं, मैं अजनबी हूँ। रिया को उस पर दया आ गई। रिया कुछ पल सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है सर, यू हैव टू चेक आउट अर्ली इन द मॉर्निंग राइट? ऑफ कोर्स, वो बोला। रिया ने रजिस्टर खोला और कहा, रूम नंबर 13, बट प्रॉमिस मी, कुछ अनयूजुअल लगे तो इमीडिएटली कॉल करना। वो आदमी हंसकर बोला, श्योर मैडम, आई एम नॉट दैट मच स्केयर्ड। रिया उसे लेकर ऊपर गई। कॉरिडोर में डिम येलो लाइट टिमटिमा रही थी। हवा के झोंके से खिड़कियां कर कर की आवाज़ कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर हल्की सीलन की गंध आई। फर्नीचर थोड़ा पुराना, दीवारों पर डैम पैचेस, बस थोड़ा सा क्लीनिंग बाकी है। रिया बोली। उसने बेड पर फ्रेश बेडशीट रखा, टॉवल दिया और कहा, गुड नाइट सर, सुबह जल्दी निकलना मत भूलिए। रिया नीचे वापस आ गई। करीब 3 बजे बारिश थम चुकी थी। सन्नाटा ऐसा कि एसी की आवाज़ भी डराने लगे। रिया की आंख लग गई। करीब 3:15 कुछ बजिंग सी आवाज़ उसके कानों में आई। उसे लगा कोई मच्छर या मक्खी आसपास घूम रही है। जब उसने सिर उठाया, अचानक उसकी रगों में खून जम गया। काउंटर पर रखे लैपटॉप के ठीक सामने एक कटी हुई गर्दन रखी थी। आंखें खुली और पूरा चेहरा खून से सना था। और वो चेहरा
उसी आदमी का था जिसे उसने रूम नंबर 13 दिया था। रिया चीख पड़ी। पूरी होटल में उसकी चीख गूंज गई। गेस्ट रूम्स के डोर्स खुल गए। लोग भागते हुए नीचे आए। सब ने वही भयानक नज़ारा देखा। थोड़ी देर में मैनेजर भागते हुए आया। रिया रोते हुए बोली, सर, वही गेस्ट जिसकी बुकिंग मैंने रूम नंबर 13 में की थी। मैनेजर ने उग्र नज़रों से रिया की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैंने मना किया था उस कमरे को छूने से। और अगले ही पल उसने रिया के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। सब सदमे में थे। मैनेजर ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए रूम नंबर 13 में लेकर चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद किया। नीचे खड़े लोग कंफ्यूज थे, ना कोई आवाज़ ना कोई कुछ। फिर कुछ सेकंड बाद अंदर से रोने की, चीखने की और फर्नीचर गिरने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन अजीब बात यह कि पुलिस ने आने से इनकार कर दिया। आखिर ग्रुप ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा टूटा और अंदर देखकर सबकी रूह कांप गई। कमरे में मैनेजर और रिया दोनों के पैरों को रस्सी से बांधकर नंगा करके उल्टा लटकाया हुआ था और उनकी गर्दन भी गायब थी और उनके शरीर से खून टपक रहा था। कोई नहीं समझ पाया कि ये किसने किया और कैसे। ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। उनकी मौत का कारण और उस रूम का रहस्य आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। उसके लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।